वेलकम बैक टू माय चैनल सुरैया एंड वॉइस में माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे घर में रिस्क की कमी के कौन से ऐसे 40 सबब हैं और साथ में हम बना रहे हैं आलू वाला पराठा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी, बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सबब है जिसकी वजह से रिस्क में कमी आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बता सकूं और वो अपनी लाइफ में उससे एहतियात करे और कोई ऐसा वजीफ़ा जिससे रिस्क की कमी को पूरा किया जाए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रिस्क की कमी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। हर इंसान को रिस्क की कमी है और रिस्क में खैर बरकत के लिए हर कोई चाहता है कोई ना कोई वजीफ़े का पता चले या हमें कोई ऐसी चीज़ के बारे में पता चले जिसकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत हो। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी ऐसे 40 सबब हैं। जगह पर पेशाब करना, टूटी हुई कंघी से कंघा करना, टूटे हुआ सामान इस्तेमाल करना, घर में कूड़ा करकट रखना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, बायां पाँव से पजामा पहनना, मगरिब और इशा के दरमियान सोना, मेहमान आने पर नाराज़ होना, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, दांत से रोटी काट कर खाना, 40 दिन से ज़्यादा ज़रे नाप पाल रखना, दांत से नाखून काटना, खड़े खड़े पजामा पहनना, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना, फटे हुए कपड़े सीना, सुबह सूरज निकलने तक सोना, दरख्त के नीचे पेशाब करना, बैतुल हला में बातें करना, उल्टा सोना, कब्रिस्तान में हंसना, पीने का पानी रात में खुला रखना, रात में सवाली को कुछ न देना, बुरे ख्यालात सोचना, बगैर वुज़ू के कुरान पाक पढ़ना, इस्तंजा करते वक्त बातें करना, हाथ धोए बगैर खाना खाना, अपनी औलाद को कूसना, दरवाजे पर बैठना जो कि औरतों की बड़ी बुरी आदत है, लहसुन और प्याज के छिलके जलाना, फ़कीर से रोटी या कोई और चीज़ खरीदना, फूंक से चिराग बजाना, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करना, गलत किस्म की कसम खाना, जूता और चप्पल उल्टा देकर सीधा ना रखना, हालत जनाबत में हजाम करना, मकड़ी का जाला घर में लगा रहने देना, रात को झाड़ू लगाना, अंधेरे में खाना खाना, खड़े होकर पानी पीना, कुरान मजीद ना पढ़ना। ये वो 40 सबब हैं जो लोगों की नज़र में हैं। इन 6 मौक़ों पर अल्लाह ताला ने दुआ को खूब फरमाया कि रद्द नहीं होगी। वो कौन से 6 ऐसे हैं मैं आपको बता देती हूँ। जब धूप में बारिश हो रही तब भी बहुत ज़्यादा दुआ मांगनी चाहिए। सफ़र के दौरान, रात को जब आँख खुले, जब अज़ान हो रही हो, जुमे के दिन और फ़र्द नमाज़ों के बाद ज़रूर दुआ मांगा करें। और मुझ जैसे गुनाहगार इंसान के लिए भी दुआ मांगिए कि उसके भी अल्लाह मियाँ रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, खैर व बरकत डाले। और अगर आपको भी कोई पता है इस तरह का काम करने से हमारे रिस्क में बरकत नहीं रहती तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी और साथ में जो मैंने आलू वाले पराठे बनाए हैं उसे भी ट्राई कीजिएगा। ये मेरा अंदाज़ था बनाने का। मैंने वीडियो में दरअसल थोड़ा सा चेंजिंग किया है ताकि आपको देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगे। तो चलिए, इतनी मेहनत की है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब आलू वाला पराठा रेडी है। अब मैं इसको किस तरीके से आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ वो भी देखिएगा ताकि लाइफ में आपको ये भी काम आ सके कि सिर्फ हमने आलू वाला पराठा बनाना नहीं है, उसको किस तरीके से हम अच्छे तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन करके दूसरे इंसान के मुंह में पानी ला सकते हैं। जैसे कि इस टाइम आपके मुंह में पानी आया है और आपका दिल कर रहा होगा कि जल्दी से ये पराठा बनाकर खाया जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को वसी रिज़्क़ दे और इतना रिज़्क़ दे कि दूसरों की मोहताजी से बचाए। आमीन सुम आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।